बात यह है कि लाडला अब एक सियासी टर्म इस्तेलाह बन गई है। मेरा ख्याल है कि इस लफ्ज़ के बानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जिन्होंने किसी जलसे में इमरान खान के लिए लाडले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि मीडिया उन्हीं की बनाई हुई टर्म को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, तो अब आपके कहने का मतलब ये है कि वो मतलब कि मीडिया को ये हुक्म है कि और एक आध सियासी जमात अपनी इनसिक्योरिटीज़ शो करने के लिए देखें ना, बनया बनाया सौदा जड़ा है बिगड़ ਉਹ जाए थे ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ एक सियासी ਚੀਕਾਂ ਤੇ जमात, ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ। एक सियासी जमात या आधी सियासी जमात? नहीं नहीं, एक 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 फिर एक आध क्यों कहा आपने? एक आध वो मुहावरा है। फिर उनके देखा देखी फिर एक दो जो ग्रुप्स हैं वो भी फिर शुरू हो जाते हैं, तो फिर जाहिर है मतलब यानी आपके कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इनसिक्योरिटी का इजहार है, वरना देखिए ना काशी साहब, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ मतलब एक ਜੁੱਤੀ पसंद आ गई एक, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਅ बना लिया, ਉਹਨੇ क्या 1000 रुपये दी। ये मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ, जब इतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं थी हमारी सोसाइटी, या मिडिल क्लास को अभी इतनी चालाकियाँ नहीं आई थी, और वो भी नहीं था कि हमने ऊपर वालों के साथ मिलना है। तो वो मतलब एक जूती जो कि 1000 रुपये की बताई गई है, और वो दादियों नानियों अम्मियों ने, उन्होंने मतलब कि उनमें से किसी ने वो बहस मुबाहिसा करके बार्गेन करके वो जूती 350 की कर ली है, और अचानक से कोई और आंटी आई हैं और उन्होंने उसको कहा है कि ए जूती पैक कर दो 400-450 दी। तो उस वक्त जो बंदे को चिड़ चढ़ती है, तो वो फिर बंदा कहता है ना, ए बहुते लाडले ने, असी भी ते गाह कीਆਂ, ए कोई आसमानों उतरे ने, मतलब कि साढ़े नाल भाव बनया होया सी, सौदा साढ़े नाल बनया होया सी। कोई ऐसी सूरत हाल है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने उल्टा मेरे से एक पूरी कहानी सुना के ना उसका जो कंक्लूजन है वो मुझसे सवाल पूछ लिया। अच्छा, यानी इस कहानी का हालांकि इस एक और कहानी का भी लफ्ज़ था जो कि जिसके मौजूद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, सिलेक्टेड वाला, पीएम सेलेक्ट। वो लफ्ज़ जो है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि आज से कोई 12-14 माह पहले, मैं 16 माह नहीं कह रही, कहा जा रहा था कि नेक्स्ट सिलेक्टेड ये, नेक्स्ट सिलेक्टेड वो, तो वो बात कहीं एकदम से भग करके हवा में उड़ गई और लाडला लफ्ज़ रह गया। नेक्स्ट हैंडसम भी कहा जा रहा था। यस, नेक्स्ट हैंडसम भी कहा जा रहा था। तो ऐसा क्या हो गया है? चलिए हैंडसम कह तो सकते हैं ना किसी को। अच्छा, खैर, अब ये जो अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आपने मुझे कहानी सुनाई, आप मुझे ये बताएं उस कहानी का मॉरल नतीजा क्या था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अच्छा, मुझे सवाल भी नहीं पूछने देंगी आप? नहीं, आपने बात ही ऐसी की है। हालांकि आपने मुझे फोर्स किया है एक ऐसी गुफ्तगू की जानिब जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी मजबूरियों के तहत, टिड दियाँ मजबूरियाँ, कुछ करियर दियाँ मजबूरियाँ होंदियाँ, तो उसके तहत वो लोग करने पर मजबूर हैं, तज्जिए कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, हो सकता है मेरी भी मजबूरी हो कि मैं चाह रहा हूँ कि 200-300 व्यूज़ और आ जाएं। जबकि असल बात तो ये डिस्कस नहीं होनी चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसका मकसद क्या है। अच्छा, उस तरफ जाते हैं, वादा, मैं आपसे वादा, आप इफ़ यू बिलीव मी ना, आई गिव यू माई वर्ड कि हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन पहले इस सवाल का तो जवाब दे देना कि लाडला, ये जो इल्ज़ाम है ये गलत है बिल्कुल। फिर सवाल ये आता है कि एक सूबे में आपकी कितने बरसों से हुकूमत है। अच्छा, ये सवाल नहीं आता कि फिर आप ये कैसे कह सकते हैं इलेक्शन से पहले कि 125 सीटें मिल रही हैं? वो तो हर पार्टी, अरे वो तो जमात इस्लामी जैसे भी कहते हैं अगली हुकूमत हम बनाएंगे, वो तो MQM वाले भी कह देते हैं। उसमें क्या है, 125 नहीं, वैसे राना सनाउल्लाह ने 115 का है, तो इतना तो कह ही देते हैं सारे। उन्होंने अभी भी थंपिंग मेजोरिटी वाली बात तो की ही नहीं, जो कि पता है कि मिलनी भी नहीं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि लाडला लफ्ज़ या उसके टर्म का इस्तेमाल बुनियादी तौर पे आप ये कहना चाह रही हैं कि मीडिया की एक रिवायती वो है। नहीं नहीं, मीडिया की रिवायती मजबूरी कहा जा सकता है, और ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये
सियासतदान बेजारी पैदा करने के लिए जैसे मुख्तलिफ तरीके इस इस्तेमाल बात होते से हैं। तो मैं आपकी 100% अग्री करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक कमाल तो किया ना। देखें, एक डिस्ट्रॉर्ट करना होता है जानबूझ के चीज़ों को, कि आप उनसे बात करें किसी भी एंकर से, किसी भी सहाफ़ी से, सब एक जैसे। वो भी लाडला है, उसके अब्बू भी वो थे, उसका दादाजी वो थे, ये करप्ट ऐसे हैं, ये सब तो सबको मिला। लेकिन ये सब लोग 2014 और ख़ासतौर पर 2018 के इलेक्शन से पहले, 2014 के धरने के दौरान और 2018 के इलेक्शन से पहले किसको लाडला बनाकर पेश कर रहे थे? लेकिन ये नहीं कहते तब ये लाडला, तब कहते थे कि ये हैंडसम है। किसको? जाहिर सी बात है इमरान खान को। अब जिसका नाम लेने पर भी इन लोगों पर पाबंदी है। वो कहते हैं क्या पाबंदी नहीं? ऐसी बात ना करें, वो मतलब निसाबों में पढ़ाया जाता है वो बंदा। ऑस्ट्रेलिया के हैं? जी। अच्छा, तो आप खैर। मुझे बताएं कि अच्छा हाँ, पहले बात पूरी कर लें, आप क्या करी थी? कैसे आप कहते हैं लाडला? मुझे तो ये बात की समझ नहीं आ रही। किस तरह से आप इलेक्शन से पहले ही एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये एक मतलब वो कोई स्नोबॉल इफेक्ट आने वाला है इलेक्शंस में ये? मैं इसका सीधा सीधा जवाब दूं, जी। अगर आप खफा ना हो तो। और जितने तजर्बात हो चुके हैं, अब तो किसी को भी मेजोरिटी का नहीं मिलनी। अब तो मतलब कि तो मेजोरिटी तो लाडले को भी नहीं मिली थी। आई मीन जो उनको तो ओरिजिनल बिल्कुल लाडला भी था, नहीं मिलनी थी ना। नहीं वो मिली नहीं थी, इतने हाइप के बावजूद। भाई वो पागल है, दे देंगे उनको थम्पिंग मेजोरिटी, एक दफ़ा दे के देख लिया था। अच्छा खैर, जोक्स अपार्ट, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा की मेजोरिटियाँ भुगत ली हुई हैं तो। अच्छा जी, हर किसी के अपने अपने ज़ख्म हैं, वो जो आप कहती हैं कि खैर चलो, मैं आपको सीरियस जवाब दे रहा था इस बात का, क्योंकि आपने बात बहुत ही अहम की है। मैं ये जवाब भी दे रहा हूँ और आपसे सवाल भी पूछ रहा हूँ। ये हमारी बदकिस्मती नहीं है कि लोगों को इस बात का यकीन है कि जो भी जमहूरी ताकत पाकिस्तान में मूव करेगी, उसको टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं से जमहूरी इजाज़त लेनी पड़ेगी। जमहूरी इजाज़त? देखें, मैंने एक नई टर्म कॉइन की है। देखिए मैंने ये नहीं, ये आप मानती हैं ये बदकिस्मती है? नहीं, ये लोगों को यकीन नहीं है। लोगों को एक तबके की ये मजबूरी है कि उन्होंने लोगों को ये यकीन दिलवाना है। नहीं, सच नहीं है ये बात। सच तो है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो गुज़िश्ता 2 अदवार गुजरे हैं, उसमें पंगे तो हुए हैं ना? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, पंगे होते हैं। वजह उसकी ये है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा या आसिफ अली जरदारी जैसा, बिलावल भुट्टो जैसा, ये लोग जो अवाम को जवाब दे हैं, जब वो आते हैं पार्लियामेंट में आते हैं, तो उनको ये पता होता है कि स्पेस कैसे विन करनी है, अपने आप को जस्टिफाई कैसे करना है, मेक श्योर कैसे करना है कि सिविल सुप्रीमेसी और रूल ऑफ लॉ को कैसे वो लेकर आना है। वो जाहिर सी बात है कि उसकी खातिर पंगे तो करने पड़ते हैं, क्योंकि वापस जाके जवाब देना है, देना और कि नहीं देना। जमहूरी पॉलिसीज़ जो हैं वो किस तरह से लेजिटिमाइज़ की जाएं। हालांकि पार्लिमानी निज़ाम का, इस सिस्टम का मकसद तो यही होता है, लेकिन चलो, लेकिन ये मजबूरियां होती हैं सियासतदान की, सियासी जमातों की। ये मजबूरियां अमर की PTI नहीं की होती, नहीं, PTI की ये नहीं मजबूरियां हाइब्रिड बंदोबस्त की नहीं होती। उसको क्या उनको उन्होंने तो कहा कि मतलब हमने तो बिल पास करवाना था तो वो नंबर पूरे। और मैं कोई आलू टमाटर प्याज के रेट थोड़ी देखने के लिए आया। तो लेकिन अच्छा, ये सियासतदान और ये सियासी जमातें वो कहते हैं कि तो तो आलू प्याज टमाटर की कीमतों के लिया है, तो ये मतलब हम इसको लाडलापन ना कहें, मुझे मफाहमत ये कह लगता लें। है लाडलापन एक गंदा लफ्ज है। नहीं, मेरे क्या लिए उसको- तो कोई भी वो गंदा लफ्ज़ इस तरह से वो नहीं, ये कंसिडर किया जाना चाहिए। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जिस तरह से केसेस बनाए गए, जिस तरह से, और उनकी जो भी बुनियाद है, ठीक है, अब वो झूठे केसेस अगर ख़त्म हो रहे हैं तो ये लाडलापन है। ये ज़रा मैं समझना चाहती हूँ। अच्छा, जिस तरह से उनकी हुकूमत गिराई गई, ठीक है, तो ये मकाफात अमल है, मैंने तो ये कहा ही। ये उनकी मजबूरी है। मजबूरी लफ्ज़ पे अच्छा लफ्ज़ है, आई लाइक इट। मजबूरी, मैं मजाक नहीं कर रहा, वक्ती मजबूरी कहा मैं जा मजाक सकता नहीं कर है। रहा, ये मैं आपसे हाल दी घड़ी ज़रूरत है, जोक्स अपार्ट, आई एग्री, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है। मईशत सीधी कौन करेगा?
ये मजबूरी है। वो तो अब सियासत ही छोड़ गए। जिन पे तकिया था, जिन रागों पे तकिया था, वो राग ही उड़न छू हो चुके हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इस लफ्ज़ को इतना बार बार बढ़ता जा रहा है। क्या कोई और मौजू नहीं रहा है या कोई और तरीका नहीं रहा है? अच्छा, आरटीएस सिस्टम नहीं बैठेगा, धुंध नहीं छाएगी तो ये लाडलापन है? समझ नहीं मुझे आती है इस मामले की। आपको आती है तो आप बताएं। नहीं, बाकी ये दोनों पार्टीज़, ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से अभी उतनी उस तरह से बात सुनने को मिल नहीं रही। ये जो भी कर रहे हैं वो इसके इसलिए नहीं मिल रही कि मतलब शायद तसल्ली नहीं, वो तो फिर देखे ना, ये तो वो लोग कह रहे हैं जो एक कॉल पर ठा करके बनी गाला जाके जिन्होंने पट्टा पहन लिया था, अब ठा करके वापस वो अपनी उसी पार्टी में वापस आ गए हैं और वो समझ रहे हैं कि वो पंजाब में नहीं, तो आपके ख्याल में स्वीप कर लेंगे। नहीं, तो वो बात हो गई है और ये वो तो वो तो दौरा बलूचिस्तान की कोई अहमियत नहीं है। ये काशिफ साहब फिर मुझे संजरानी मॉडल तक जाना पड़ेगा, देखना ये मुझे वो गुलाब जामुन तक जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हम लाए हैं, वो वाली बातें याद करवानी पड़ेगी। वो ठीक था, वो ठीक था। तो हम क्या डिफरेंट डिबेट कर रहे हैं? नहीं, मुझे याद है कि संजरानी मॉडल को ना सिर्फ डिफेंड किया जा रहा था, ना सिर्फ डिफेंड किया जा रहा था, बल्कि कुछ ऐसे लोग जो सेनेट में पहुंचे जिनके पास तो नंबर्स ही पूरे नहीं थे, तो उस चीज को भी वो कहा जा रहा था कि यही तो सियासत है, यही तो मुफाहमत की बादशाहगिरी है, यही तो शहनशाहियत है, यही तो मतलब क्या हो गया है और वो हो गया है। आप जीत गई, यू वन द आर्गुमेंट। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, हम क्या आर्गुमेंट जीतने के लिए बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, हम भी वही हरकतें कर रहे हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया पे होती हैं। हमारी दोस्त हैं फौजिया यज़दानी, और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत टर्म कॉइन की कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये इलेक्शनरिंग है, इलेक्शनरिंग है ये, ठीक है। और ये आप देखिएगा, ये 8 फरवरी के इलेक्शंस हो जाएं, उसके हफ्ते के अंदर अंदर ये इकट्ठे ही चलना पैना है, ही बंदोबस्त थोड़ा जो अगे चलना है, तो कोलेशन में जाना पड़ेगा और कोई रास्ता हल नहीं होगा। अच्छा चलें, ठीक है, लेकिन मेरा और बाकी बात ये रही कि PMLN उस तरह से क्यों रिएक्ट नहीं कर रही, तो इसके ऊपर तो वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो अयाज सादिक साहब के साथ बैठकर कराची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था ना कि भाई anti-PMLN वोट चाहिए, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो कहेंगे तो ही वोट मिलेगा ना। और ये तो आप भी जानते हैं कि नवाज़ नफ़रत की पॉलिटिकल करेंसी आज भी कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो चलेगी। मियाँ साहब, ये जो कल एक वीडियो आई है, वो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि वो एक मेटाफर है कि ड्राइविंग सीट पर मियाँ नवाज शरीफ मौजूद हैं, बस मास्क मियाँ साहब या तो उत्ते कर लो या मतलब उतार ही दें तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, चलो स्मॉग है, चलो तो लगाते तो है नहीं, वो स्मॉग है तो अच्छा खैर, ये एक अच्छी तजवीज़ है, लेकिन यस ही वाज ऑन ड्राइविंग सीट। और एक और बात भी समझने की ज़रूरत है हमारी गुफ्तगू के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं कहूँ ना, तो एग्जैक्टली आपने दुरुस्त फरमाया कि मजबूरी है। अब ये मजबूरी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इस इलेक्शनरिंग के बाद, यही वर्ड था इलेक्शनरिंग, वो पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती थी ना, पहले इलेक्शन इंजीनियरिंग होती थी, अब ये इलेक्शनरिंग है। तो इसके बाद अगर मामला एक ही टेबल पे बैठ के इन लोगों ने काम करना है तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। अभी तो अगर खान साहब अगर तशरीफ़ ले आते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड वगैरह मतलब प्रॉपर दिखाई देने लगे, वो आ जाएं, अभी तो बड़ा मज़ा है अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो खान साहब के पास उधर तशरीफ़ ले जाएं या उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो व्हाई नॉट। हाँ, ये अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा, हमें बड़ा मज़ा आएगा। बात यही है ना कि फिर हम भी वही बातें करने लग गए हैं जो काशिफ साहब, मेरा ख्याल है कि सियासत बिल्कुल ब्लैक और वाइट में होकर चलती नहीं है, ग्रे एरियाज़ का नाम है, मुमकिनात का नाम है। ये बात ये दोनों पार्टी समझती हैं और मुझे ये यकीन है और ऐसी फील भी आती है कि एक सर्टेन लिमिट से आगे नहीं जाया जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए। मैं इसको यूं कंक्लूड करूंगा, आखिरी बात मैं कर दूं, आई होप आप मुझसे एग्री करेंगी
कि नवाज़ शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसलिए हम इनको लाडला या सेलेक्ट नहीं कह सकते कि इन दोनों सियासी जमातों की एक लेगेसी है जिसमें इन्होंने वो स्पेस विन करने की कोशिश की थी और विन की भी है दोनों सियासी वो जमातों। स्पेस जो इन दो सियासी जमातों ने 10 सालों में ये और बात है। निकाली, वो ही स्पेस 4 बरसों का एक तरफ और 9 मई का एक तरफ, वो स्पेस सूद के साथ वो उधर चले गई है। ये वापस लानी ये पड़ेगी। एक और अलमनाक हादसा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान जो असल लाडला है। असल लाडला। और बाकी ये अच्छा, जिनका लाडला उनका कोई कसूर नहीं नहीं, है, देखिए, वो तो ऐसे करेंगे। देखें, ये जो लाडलापन और ये और वो की जो बातें होती हैं, तो अभी भी आप देख लें, कंपेयर कर लें, चलें, बहुत पुरानी बात नहीं करते, 2018 के वक्त को देख लें, 2016 से 2018 के दरमियान जो कुछ होता रहा है उसको याद कर लें और अब देख लें, बहुत फ़र्क है। रातों रात ये पार्टी बनी थी, उसी तरह से टूट रही है। सर जी, हम क्या कर सकते सर जी, हैं? एक बात जहन में रखिएगा, ये उनके घर का आपसी मामला सर है। जी, एक बात जहन में रखिएगा, अगर एक बच्चा अब्बू का लाडला होता है ना, एक तो अम्मी का लाडला भी होता है, एक चाचू का लाडला भी होता है, एक ताऊ का लाडला होता है, और जो लाडला दादा दादी का भी होता है। दादा दादी का भी। तो अब पहले एक आध ही फर्द हुआ करता था हेड फैमिली का, अब फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनके अंदर भी नहीं काशिफ साहब, मुख्तलिफ वो इसके ऊपर वो मिसाल आती है ना कि वो कहते ना कि रोड़िया तो किवें गोल हो जाते हो के अंदर ठोकरा खा के, तो ठोकरा खा के जब आप थोड़े से सियाने हो जाते तो आप सारे अंडे जो है ना वो एक टोकरी में नहीं रखते, इकट्ठे भी टूट। यही तो आप समझ नहीं रही है ना कि अब सारे अंडे पीटीआई में रख दिए गए थे, अब वो मतलब यही तो आप समझ नहीं रही हैं एक बात, सियाना एक नहीं है, सियाने ज़्यादा हो गए हैं, खुदा का वास्ता दूर है। सियाने हो गए। नहीं, उफ खुदा यार, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मतलब सियानों का एक ग्रुप था ना, अब उस ग्रुप के अंदर और ग्रुप्स भी पैदा हो गए हैं। ये बात सोच समझ के अगर हम देखेंगे ना, तो फिर हमें पता लगेगा कि कभी एक लाडला क्यों सामने आता है और कभी एक सो गॉड लाडला, मजबूरी सामने क्यों नहीं। लेकिन इसके अंदर ये बात भी देखने की ज़रूरत है, ये जो फरमाइशी और आजमाइशी इंटरव्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थे हम भूल जाओ, ये आ रहे हैं, इवन ये जो ट्रेंड्स बन रहे हैं ठीक ट्विटर है, के ऊपर, तो ये इसका मतलब ये है शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए। ही इज कमिंग बैक, कप्तान आ रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात। अच्छा, अब आखिरी बात करने दे मुझे। कप्तान वापस आ रहा है तो उस पर ये एतराज़ हो सकता है कि कप्तान की उम्र काफ़ी हो गई है, बुजुर्गों को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बात तो बिलावल साहब बता सकते हैं या फिर जरदारी साहब बता सकते हैं।